बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ कोई भी हैं सबकी जो भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक सबको ठीक रखे। आमीन। तो जी मैं आप लोगों से अपनी फ्रेंड की जो एक दुख भरी दास्तान है वो मैं आप लोगों से शेयर करी थी, जिसका मैंने पार्ट 2 आप लोगों से शेयर किया था और आज मैं आप लोगों से पार्ट 3 शेयर करने जा रही हूँ। जी तो वो बात हमारी कहाँ से ख़त्म हुई थी कि भाई जो है वो उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगी दी, वो ठीक हो गए माशाल्लाह। और वो ख़ुद भी एक बीमारी में मुब्तला थी जो कि मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया है। तो जिस तरह से बस रहा वो चलता रहा, वो मेंटली तौर पे बहुत परेशान थी। तो बस अल्लाह पाक ने जहाँ तक उनकी ज़िंदगी लिखी थी वो जी, और दुखों के साथ जो है वो उसने अपनी लाइफ जो है वो गुजारी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में ज़रूर घर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो बहुत परेशान थी। जितनी ज़िंदगी उसने गुजारी थी वो बहुत दुखों में थी, बहुत परेशानियों में थी। बीमारी से भी लड़ा, रिश्तों से भी लड़ा, सब कुछ किया। तो बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया। आमीन। तो जी उनका जो है वो शादी, जिनसे उनकी शादी हुई वो उनके भी वालिदैन नहीं थे, वो बहुत छोटा था। तो उनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए। उनकी एक जानने वाली कोई खातून थी, उन्होंने उनको पाला था और फिर इनके साथ उनकी शादी हो गई। बस चलता रहा। अल्लाह ताला ने फिर उनको बेटे से नवाजा, जबकि डॉक्टर ने बहुत सख्ती से मना किया था कि आप बीमारी में मुब्तला हैं, आप बच्चा नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो मंजूर खुदा हो। तो वक्त जो है वो बहुत ही तेज़ी से गुजरता गया। जब वो गई डॉक्टर से, उन्होंने चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते थे। बस चलता रहा। उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे जो है अपने बच्चे को कहीं भी नहीं करना, मैं इसको ज़रूर इस दुनिया में लाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ने जो लिखा है मेरे नसीब में वो मुझे मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलता रहा इसी तरह से। और हस्बैंड भी जो हैं वो भी वहीं उसी घर में ही रहते थे जहाँ पे मेरी फ्रेंड और उनकी मदर और उनके भाई थे। तो उसी घर में वहीं पे वो रहते थे। तो जिम्मेदारी जो है वो उस पर थी। माशाल्लाह अच्छी जॉब भी थी उनकी और वो घर भी उन्होंने संभाला हुआ था। तो बीमारियों से भी लड़ रही थी, घर को भी मेंटेन रखा हुआ था। बहुत हिम्मत वाली खातून थी। चलता रहा चलता रहा। जब एंड के दिन आए तो जाहिर है वो खुद भी बीमार भी थी और उनको जो है वो एक दूसरी मतलब वो एक्सपेक्ट भी कर रही थी, तो जिसकी वजह से उनको नौकरी को जो है वो खैराबाद कहना पड़ा। नौकरी उन्होंने छोड़ी। जब नौकरी छोड़ दी तो वो घर बैठ गई और माँ के लिए भी ज़रा परेशानी हो गई, तो भाई के लिए भी परेशानी हो गई, क्योंकि भाई ऑलरेडी बेचारा तकलीफ़ में था। एक्सीडेंट हुआ था उनका, हड्डियाँ बिल्कुल उनकी टूट चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से ज़िंदगी दी, दोबारा से अल्लाह ताला ने उनको जोड़ा। तो माँ भी परेशान कि अब ख़र्चा कहाँ से आएगा, किस तरह से। लेकिन जैसे भी होता रहा अल्लाह ताला उनकी मदद करता रहा, सिलसिला जो था वो चलता रहा। तो इस तरह से जो है ना उनके मामलात जो थे ना वो और भी डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। तो माँ से उनका थोड़ा सा बस ऐसे अनबन हुई और माँ ने जो है वो माँ नाराज़ होके तो वो चली गई, अपनी बड़ी बेटी के पास चली गई। ये सदमा जो है वो ना सह सकी। उनको ये था कि एक मेरी माँ थी वो भी चली गई, तो अब मैं क्या करूँगी। तो बस इस तरह से चलता रहा। मिली मुझसे, मुझे फ़ोन किया कि मुझे मिलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलेगा मैं आऊँगी। तो मैंने टाइम निकाला, मैं गई उनके पास में मिली और मुझे गले लगी, बहुत रोई। तो मुझे कहने लगी कि मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला कि बस मेरा ये जो बच्चा है ना ये दुनिया में आए तो आप मुझे यहाँ से उठा लीजिएगा।
जी, तो टाइम था वो गुज़रता गया और उनका टाइम जो है वो भी पूरा हो गया। बेबी जब उन्होंने जाके चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा है माशाल्लाह और बहुत केयर की ज़रूरत है। कई मरतबा वो उस दौरान में वो बेहोश भी हुई, लेकिन ट्रीटमेंट उन्होंने साथ ही साथ रखा। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है वो, जब तबीयत एक दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो हॉस्पिटल एडमिट किया। मुझे कॉल आई कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा चलिए ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आऊँगी। और मैं पहुँची वहाँ पे तो बता दिया कि जी इस टाइम पे ऑपरेशन है, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आज तक वो लम्हे जो है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। वो मुझे मिली और मुझे कहा कि बस मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और जब उन्होंने मुझे मिली और मुझे उन्होंने ये कहा ना कि अब मैंने दुआ मांगी अल्लाह से कि अल्लाह ताला जब ये बच्चा दुनिया में आए तो मैं इस दुनिया से मुझे उठा लेना, कि मेरी माँ अगर चली गई है तो मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ऐसे मत करो, इंशाल्लाह ताला आंटी से बात करेंगे, वो आ जाएगी। लेकिन उसको माँ का भी बहुत सदमा पहुँचा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स दिन गुजरते गए। अल्लाह ताला ने उनको फिर हॉस्पिटलाइज हुई, अल्लाह ताला ने उनको बेटे से नवाजा, माशाल्लाह बेटा हुआ। मैं वहाँ पे थी और उसके बाद जो है ना वो होश में नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। मैंने उनके हस्बैंड जो थे मैंने उनसे कहा भाई कि मैंने घर जाना है, इंशाल्लाह मैं फिर फ़ोन पे इन टच रहूँगी। तो मैं घर आई और फिर मैंने कुछ ही टाइम के बाद मैंने कॉल की, मैंने कहा मैं पूछूं। तो उन्होंने कहा कि जी बाजी बच्चा जो है वो माशाल्लाह ठीक है और अभी वो होश में नहीं है, जैसे होश में आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपकी मैं बात करवाऊँगा। तो मैंने कहा चले ठीक है, मेरी बात ज़रूर कराइएगा। तो इसी तरह से जो है फ्रेंड्स रात गुज़र गई लेकिन उनका फ़ोन नहीं आया मेरे पास। तो मैं भी अपनी काम में मसरूफ़ हो गई। मैंने कहा अल्लाह पाक करम करेगा, इंशाल्लाह कल रब्ता करूँगी, कल चक्कर लगाऊँगी। जब दूसरा दिन हुआ तो फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा कि आपने मेरी बात नहीं कराई है भाई। तो बहुत ही दुख भरी आवाज़ में उन्होंने कहा कि बाजी मैं आपसे बाद में बात करूँगा, अभी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, हम यहाँ पे उसको लेकर आए हैं आगा खान में और आईसीयू में है। तो मैं बहुत परेशान हुई। मैंने अल्लाह से बहुत दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उसको सेहत दो, उसको ज़िंदगी दो। अल्लाह पाक अगर अल्लाह ताला अगर आपने उनको बेटे से नवाजा है तो उनका साथ भी नसीब करो। एक बच्चे से उसकी माँ को जुदा नहीं करना। और ये तो हमें सबको पता था कि वो एक बीमार हैं, उनको एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो जी मैं इसका जो है इंशाल्लाह ताला लास्ट एंड पार्ट 4 जो है मैं आप लोगों से इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकॉन पे हाथ रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ जहाँ मेरा चैनल देखा जा रहा है उन्होंने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं कैसी व्लॉगिंग कर रही हूँ। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।